सही लक्ष्य के लिए जो कुछ भी करा सब अच्छा है। इसीलिए दुर्योधन का वध भी अच्छा है। कर्ण के रथ का पहिया फंसा हुआ था। एक कर्ण का जीवन धर्म से ज्यादा मूल्य नहीं रखता। भीष्म को मारने के लिए शिखंडी खड़ा करना पड़ा, ठीक। अध्यात्म कहता है सही लक्ष्य के लिए जो करा वो अच्छा। नमस्ते प्रशांत जी। तो मेरा ये सवाल था कि आपने आईआईटी निकाला है, आईआईएम निकाला है, आप सिविल सर्विसेज में भी रहे, तो आपकी जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे आपने सोचा कि यार अब मेरे को ये सब से या तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, या मतलब क्या चीज़ थी जो उसने आपको मोटिवेट किया टू गो इनटू द वेदांतिक कल्चर और लोगों को गाइड करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई विशेष टर्निंग पॉइंट या कोई ख़ास घटना नहीं थी। दुनिया जैसी है, तुम्हारी और मेरी शक्लें जैसी हैं, ये तो साफ साफ दिखती हैं ना, कोशिश ना करो तब भी दिखती हैं। तो बस ये जो हमारे आसपास की दुनिया है, इसी को देख करके ये स्पष्ट था कि जैसा चल रहा है मामला ऐसा चलने नहीं दिया जा सकता, बदलाव लाना पड़ेगा। बस यही है, कोई खास दुर्घटना नहीं हुई थी जीवन में। ब्रेकअप के बाद स्पिरिचुअल नहीं हो गया था। आचार्य जी, मेरा सवाल ये था कि आज हम सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखते, तो वो मोटिवेशन आधे घंटे पौन घंटे में ख़त्म हो जाता। आपने आईआईटी निकाला, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम निकाली और आज आप नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, तो आपने आपका मोटिवेशन कैसे एक कांस्टेंट रखा? और आप हर साल नई नई बुक्स निकालते हैं, आपका क्या मोटिवेशन है? नहीं, हर साल नहीं निकलती, लगभग हर हफ्ते निकलती हैं। और ये मैं कोई अपने बड़प्पन में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तथ्य है इसलिए बता रहा हूँ। देखो, जैसे बाज़ार की हर चीज़ तुम्हें थोड़ी देर संतुष्ट करके फिर तुमको बेचैन रखने के लिए है ताकि तुम लौट कर आओ बाज़ार में, उसी तरीके से ये मोटिवेशन वगैरह का बाज़ार है। वास्तव में एक जो शॉपिंग मॉल होती है वो और ये जो मोटिवेशन का गर्मा गर्म बाज़ार है, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। वो शॉपिंग मॉल बिना मोटिवेशन की दुकान के चल नहीं सकती, और मोटिवेशन वाले सब जो हैं वो काम यही करते हैं कि तुम्हें मोटिवेट करते हैं बार बार शॉपिंग मॉल के पास लौट के जाने के लिए। ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये सब कुछ कुल मिला करके इसलिए है ताकि तुम्हें सच्चाई से दूर रखा जा सके। और सच्चाई ये है कि जैसे हम जी रहे हैं और जैसी दुनिया की बाज़ारें हैं, इसमें तुम्हें कोई संतुष्टि मिलने नहीं वाली है। ये जो पूरा तंत्र है और पूरी व्यवस्था है और जितनी हमारी ज़िंदगी की संस्थाएं निर्मित कर दी गई हैं, ये सब कुछ हमें बेवकूफ़ बनाने का आयोजन है। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है, पर वो अब तक फंस चुके होते हैं, कुछ कर नहीं सकते। 40-50 की उम्र के बाद ना तुम्हें खटका होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसा मुझे बताया गया था ज़िंदगी वैसी नहीं है, चीज़ें उस तरह की हैं ही नहीं जैसा कहानियों में होती हैं। पर क्या करोगे, तब तक इतना ज़्यादा तुम निवेशित, इन्वेस्टेड हो चुके होते हो ज़िंदगी में कि तुम कहते हो अब कदम वापस कैसे खींचें। और जवान लोगों को, उनको हंसी ठट्ठे और काम वासना से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो ज़िंदगी पे कुछ गौर करे ना। तुम्हारे लिए मनोरंजन ही मनोरंजन के इतने साधन हैं, तुम्हें हंसाने वाले और उत्तेजित करने वाले ही लोग तुम्हारे आसपास बहुत मौजूद हैं। जब इस तरीके की नशे की सामग्री तुम्हारे आसपास ही रखी हुई है तो तुम्हें होश आएगा कहाँ से? जिस आदमी की बगल की सीट पे हमेशा 2 बोतलें तैयार रहती हों, यही उसकी संगति है। अब बस उन बोतलों के नाम है सुरेश और महेश, वो उसके जिगरी यार हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कहाँ से होश आएगा? कुछ समझ में आ रही है बात?
क्यों चाहिए होता है मोटिवेशन भाई? जब कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जिसको तुम समझते ही नहीं, जिस काम को तुम समझ जाते हो उसके लिए मोटिवेशन थोड़ी चाहिए, उसके लिए तो हकीकत काफी है। तुम ट्रेन पकड़ने जा रहे हो और तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, अपनी गाड़ी तेजी से चला रहे हो, उसके बाद गाड़ी जाओगे, पार्क करोगे और उसके बाद सामान उठा करके भागते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे, फिर प्लेटफॉर्म पे भी भागोगे अपने डब्बे तक पहुंचने के लिए। बीच बीच में रुक जाते हो और मोटिवेशनल वीडियो देखते हो कि अब मोटिवेशन नहीं बचा ट्रेन पकड़ने का। फिर कोई आता है तुमसे बोलता है तू कर, तुझसे होगा। ऐसा होता है क्या? वहां तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, वहां तुम्हें घड़ी चाहिए होती है। द फैक्ट इज इनफ, तथ्य काफी है, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हें क्या करना है और वो करने में क्या भूल हुई जा रही है। तुम्हें दोनों बातें पता है, तुम क्या चाह रहे हो और तुम्हें यह भी पता है कि तुम कहां पर हो। मैं चाह रहा हूं अपनी ट्रेन अपने डब्बे तक पहुंचना और मुझे पता है कि 4 मिनट बचे हैं और बहुत पीछे हूं। किसको चाहिए मोटिवेशन? किसको चाहिए मोटिवेशन? उनको चाहिए जो कोई काम बिल्कुल अंधे होकर कर रहे हैं, तो भीतर से कोई ललक, कोई ऊर्जा है ही नहीं, लेकिन डर के मारे वो काम करना भी पड़ रहा है। पापा पीट देंगे तो क्या करें? तो फिर वो अपने आप को वही डोपामीन शॉट देते हैं। कैसे? वीडियो देख करके, अच्छा ये मोटिवेशन की किताब पढ़ ली या वीडियो देख लिया, उससे थोड़ी देर के लिए थोड़ी ऊर्जा आ जाती है, और वो थोड़ी देर के लिए आएगी। वो वैसे ही है जैसे तुम किसी गाड़ी को बाहर से धक्का दे दो, इंजन उसका चल नहीं रहा, बाहर से धक्का दे रहे हो, कितनी आगे जाएगी? कितना आगे जा सकती है? मैं कहा करता हूं कि असली मोटिवेशन वो होता है जैसा कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो है मोटिवेशन, और उसका नाम होता है ज्ञान, उसका नाम होता है समझदारी। वहां भी वो उसको कुछ करने के लिए ही बोल रहे थे, वो कर नहीं रहा था। सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी है, लड़ाई करनी है, और आपका जो प्रमुख योद्धा है वो ऐन मौके पर बिल्कुल लुचुर पुचुर हो रहा है। वो कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे भागने दो, यहां कहां फंस गया, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा था उससे तू कर सकता है, ये ऐसे बोला था उन्होंने, उसको बोला था यू कैन विन। ऐसा तो कभी बोला ही नहीं कि तुम लड़ो तो तुम जीतोगे जरूर, एक बार भी नहीं बोला। तो कैसे जिताया उसको? उसको बस समझाया कि यह युद्ध वास्तव में क्या है। एक बार वो समझ गया कि युद्ध क्या है, उसके बाद उसे बोलने की जरूरत नहीं होती है कि तुम लड़ाई करो। उसको यह ललचाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है कि जीत जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, बल्कि उल्टा हुआ, उसको तो निष्काम कर्म बोला। निष्काम कर्म समझते हो? जहां तुमको पता भी नहीं होता कि जो तुम कर रहे हो उससे क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, न पता होता है, न परवाह करते हो, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो वो उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि तू लड़ाई कर, तुझे सोने का मुकुट मिलेगा, विजुलाइज करके जीतने के बाद कैसे कैसे मजे आने वाले हैं, सारी अप्सराएं तेरी हो जाएंगी। विजुलाइज करो कि सक्सेस के बाद क्या क्या मिलेगा। ऐसा कुछ करवाया कृष्ण ने अर्जुन से? कुछ भी नहीं, बस सीधी साधी जमीनी हकीकत, ये जिंदगी है, ये तुम हो अर्जुन, झूठा अहंकार ये होता है, सच्ची आत्मा ये होती है, इतना बताना काफी है। और उसके बाद फिर जो होना था वो हुआ। और उस युद्ध में यह भी हो सकता है कि अर्जुन की हार हो जाती। बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें जो सही पक्ष है वो हारा भी है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना काफी है कि जो सही काम था वो किया, जो सही लड़ाई थी वो लड़ी, अंजाम जो हुआ सो हुआ। कौन सा मोटिवेशन चाहिए? जिस किसी को तुम देख लो कि उसे मोटिवेशन की जरूरत है, समझ लो आदमी जरा हल्का है, ये इसकी जिंदगी में कोई गहराई नहीं है, और इसको बुरा नहीं लगता जब इसे कोई बेवकूफ बनाता है, क्योंकि सबसे पहले तो इसको बेवकूफ कौन बना रहा है? वो व्यक्ति जो स्क्रीन पर है, मोटिवेटर। वो मोटिवेटर हमेशा बोल रहा होता है जो कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, ऐसा वैसा। वो कभी तुमसे नहीं पूछता कि कर क्या रहे हो, तुम ऐसा कौन सा व्यर्थ का काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि काम अगर सही होता तो काम ही जान बन जाता है, फिर मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तुमने काम ही गलत उठा लिया है, तुमने काम ही
अपने अंधेपन में या सामाजिक दबाव के कारण उठा लिया है। हर कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। अब तुम्हारा दिल तो है नहीं उसमें, तो फिर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होता है। जब काम ही गलत उठाया है तो मोटिवेट होके भी क्या होगा, और जब काम गलत उठाया है तो बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सही जिंदगी जियो, वो अपने आप में सबसे बड़ा डोपामीन शॉट होती है। वेदांत उसको प्रसन्नता या हर्ष भी नहीं बोलता, वो उससे आगे का नाम देता, आनंद। आनंद चीज दूसरी है, वो खुशी से बहुत ऊपर की बात है, और वो सही जिंदगी जीने का पुरस्कार होती है। एकदम पता नहीं चलेगा तुम्हें कि कोई आदमी खुश है, तुम बता सकते हो खुश क्यों है। अभी 100 रुपए मिल गए कहीं गिरे हुए, खुश है। कोई आदमी आनंदित है, बता भी नहीं पाओगे आनंदित क्यों है। खुशी की वजह होती है, आनंद अकारण होता है। लेकिन वो तभी मिलता है जब जिंदगी सही जियो, और उससे ऊपर कोई चीज होती नहीं जिंदगी में। दूसरी भाषा में उसे प्रेम कहते हैं। एक मैं कह रहा हूं तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है, तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और उसी को दूसरे शब्दों में प्रेम कहते हैं। अगर प्रेम तुमसे काम करवा रहा है तब भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर असली प्रेम, वो लड़की लड़के वाले की बात नहीं हो रही, वो अपने आप में सबसे ऊंची प्रेरणा बन जाता है। उससे अथाह ऊर्जा अपने आप उठती है। फिर ये नहीं कहोगे कि अरे अब आगे कैसे बढ़े, अब थक गए, चलो सो जाते हैं, अब कल पढ़ाई कर लेंगे। फिर वो सब नहीं होती बातें। हमारे पास दोनों की कमी है, न समझ है न प्रेम है। तो फिर हमें क्या चाहिए? कम ऑन, उठ, भाग, चल, फिर उड़ के दिखा। और तुम उड़ी लिए। कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास। बहुत जोर से उड़े, धड़ाम से गिरे, और जब जितनी जोर से गिरते हो फिर उतनी जोर से और कहते हो मोटिवेशन चाहिए। ये एडिक्शन है।